प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन शाला के इस 31वें अध्याय में। सूत्रार्थ सीरीज में अब तक हमने नवकार मंत्र से लेकर वंदितु सूत्र तक हर एक सूत्र को, उनके अर्थ को और उनके भावार्थ को हमने समझा, उनको जाना। आज के इस अध्याय में हम आयर्य व जय आदि सूत्र के बारे में जानेंगे, उनके अर्थ को हम डिटेल में समझेंगे। इस मंच पर मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगा निमेश भाई शवानी को, जो कि हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। प्रणाम निमेश भाई। जी, निमेश भाई आप अनम्यूट कर। निमेश भाई के बारे में मैं 2 लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि निमेश भाई को जैनिज़्म के अनेक सिद्धांतों का अनेक साधु-साध्वी जी भगवंतों को और श्रावक-श्राविकाओं को अनेक शास्त्र अभ्यास कराने का बहुत ही रुचि है, बहुत ही डीप नॉलेज है। उन्होंने अनेक शास्त्र स्वयं पढ़े हैं और दूसरों को पढ़ाया है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उनके ज्ञान की धारा में हमें ये आगे लेके जाएँ। सूत्रार्थ सीरीज़ के माध्यम से हमें अनेक सूत्रों का अर्थ, उनके भावार्थ और उनकी धारा में आगे बढ़ाएँ। प्रणाम निमेश भाई, आपका स्वागत है इस मंच पर। प्रणाम राहुल भाई। जी, इस मंच पर हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम। आज हम लेंगे आयर्य उवज्जाय सूत्र। ये सूत्र, उसका दूसरा नाम है मिच्छामि दुक्कडम सूत्र। यानी कि ये सूत्र द्वारा हम हमसे जुड़े हुए आचार्य भगवान, साधु भगवान और जिनको हम नहीं जानते वैसे कई जीवों को, सभी को हम मिच्छामि दुक्कडम करना है। इसीलिए ये सूत्र का दूसरा नाम हम मिच्छामि दुक्कडम सूत्र भी कह सकते हैं। पहले मैं आपको गाथा बोल के सुनाऊंगा, उसके बाद में उसके अर्थ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आयर्य उवज्जाय सीसे साहम्य कुलगणय जेमी केली कसाया सभ्य तिविहण खामे। यानी कि आयर्य उवज्जाय है, यानी कि आयर्य यानी आचार्य भगवंत और उवज्जाय यानी कि उपाध्याय भगवंत। आयर्य उवज्जाय आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत। उसके बाद का शब्द है शिष्य साहम्य कुल गणय। शिष्य यानी जो आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत है उसके शिष्य वर्ग। साहम्य यानी कि सधर्मी, यानी कि अपने साधर्मिक बंधु। कुल गणय यानी कि कुल यानी कि गण, एक आचार्य भगवंत का गण और कई सारे आचार्य भगवंत के गण। गण यानी कि समुदाय। एक आचार्य का जो शिष्य परिवार होता है उसको हम गण कहते हैं। ऐसे कि ये पहली लिटि का अर्थ ये हुआ, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, उनके शिष्य परिवार, अपने साधर्मिक बंधु और आचार्य भगवंत के समुदाय और कई सारे आचार्य भगवंत के समुदाय। ये पहली लिटि का हमने अर्थ किया। दूसरी लिटि जेमे केई कसाया सभ्य तिविहण खामे। उनके बारे में मैंने अपने जीवन में कोई भी जात का कषाय किया हुआ हूं। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। आचार्य भगवान, साधु भगवान, साध्वी जी भगवान, उनके शिष्य परिवार, छोटे साधु हो या बड़े साधु हो, कोई भी साधु साध्वी भगवंतों को पदवीधर हो या बिना पदवीधर हो, किसी भी साधु साध्वी को मेरी ओर से कोई भी कषाय हुआ हो, यानी कि मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से साधु भगवान को कषाय आ गया, यानी कि क्रोध आ गया। कोई चीज ऐसी मैंने बताई कि उनको माया हो गई, उनको लोभ जागा। आज हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि छोटी पेन की वजह से बिना हम बड़ी आउट ऑफ इंडिया से लाई हुई अलग जात की नई नई वेरायटी की बॉल पेन पेन या हम साधु भगवंतों को दिखाते हैं और उनके मन में थोड़ा सा भी लोभ जागा कि मुझे ये बॉल पेन नहीं, ये बॉल पेन चाहिए, तो मेरी वजह से साधु भगवंतों को लोभ का कषाय जागरूक हुआ। तो ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसीलिए ये सूत्र में मेरी ओर से कोई भी साधु, कोई भी साध्वी, उनके परिवार, उनके शिष्यगण या मेरे साधारण बंधुओं को कोई भी कसाई मेरी ओर से हुआ हो, सभ्य तिविहण खामेनी,
सर्व को टीवी है यानी 3 रीत से, मन से, वचन से और काया से। ये टीवीहैंड शब्द का अर्थ हुआ है 3 चीज से, मन से, वचन से और काया से। मैं उनको खवाता हूं, या मतलब मैं उनका मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूं। ये हमने पहली गाथा का अर्थ किया। मैं फिर से पूरी एक गाथा का अर्थ आपको साथ में सुना देता हूं। आचार्य भगवत, उपाध्याय भगवत, उनके शिष्य परिवार, हमारे साधर्मिक बंधु और एक आचार्य का परिवार और कई सारे आचार्य के परिवार में मेरी ओर से किसी को भी कोई भी जात का कषाय हुआ हो, क्रोध, मान, माया या लोभ, किसी भी कसाई का उदय हुआ हो, तो मैं उनको मन से, वचन से और काया से हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूं। ये हमने पहली गाथा का अर्थ किया। अभी इसमें दूसरी गाथा आती है। सवस्व समण संगस्व भगवो अंजलियम करिय शिशे सत्वम खमा वैता खमामि सवस्व अय्यम्पि। यानी कि सवस्व यानी सर्व, यानी सभी लोगों को ध्यान में रख के सर्व जीवों को, कोई भी जीव मेरी ओर से बाकात नहीं रहना चाहिए। और दूसरा शब्द लिखा हुआ है श्रमण संगस्व, यानी कि श्रमण संग रूप भगवंत के संबंध में ये बात कही गई है। श्रमण संग रूप यानी कि पूरा समुदाय जो संग रूप है, संघ के अंदर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका चारों का समावेश हो जाता है। उनके संबंध में, यानी कि साधु के संबंध में, साध्वी के संबंध में, श्रावक के संबंध में या श्राविका के संबंध में मेरी ओर से कोई भी अपराध हुआ हो, कोई भी अपराध, यानी कि इसमें सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं, और कोई भी जात का मेरी ओर से संघ में रहे हुए किसी भी व्यक्ति को, अभी यहाँ बात आती है संघ, यानी हम लोग जो रहते हैं उस संघ की यहाँ बात की गई है नहीं। यहाँ बात की गई है परमात्मा ने जिस श्रमण संघ की स्थापना की है, यानी कि मुंबई का संघ हो, सूरत का हो, अहमदाबाद का हो, कलकत्ता का हो या चेन्नई का हो, कोई भी संघ यानी परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जो संघ की आराधना होती है, भारत में हो या भारत के बाहर भी हो, जो भी संघ में रहे हुए साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, किसी को भी मेरी ओर से कुछ भी छोटी सी छोटी बात का भी दुख हुआ हो, मेरे से किसी का अपराध हुआ हो, तो उनकी सत्वम खमा वैता खमामि सवस्व अय्यम्पि, यानी कि सर्व अपराध को मैं अपने दोनों हाथों की अंजलि करके अपने मस्तक पर हाथ रखकर मेरी ओर से किए गए सभी अपराधों की मैं क्षमा याचना करता हूं। यहां दोनों हाथ सर पे यानी अपने मस्तक के ऊपर रखने की बात की गई है। क्यों? इसके पीछे का रहस्य ये है कि साधु, साध्वी और श्रावक और श्राविका, ये जो पूरा चतुर्विध संघ है वो मेरे सर के ऊपर है, यानी कि उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। वैसे मेरे संघ को मैंने अपने सर के ऊपर, अपनी आंखों के पलकों के ऊपर मैंने रखा हुआ है, और वो संघ की मुझसे कोई भी आशा ना हुई हो, मेरी ओर से संघ में रहे हुए किसी भी व्यक्ति को मेरी ओर से दुख पहुंचा हो, तो वो सभी को अपने दोनों हाथों की अंजलि करके अपने मस्तक के ऊपर हाथ रखकर मैं उन सभी का मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूं। इसके बीच में एक छोटी सी और बात मैं बोलना चाहूंगा। अपने प्रतिक्रमण सूत्र या अपना चैत्यबंधन सूत्र, कोई भी सूत्र हो, तो उसमें जिसमें सबको किसी भी सूत्र में
मिच्छामी दुक्कड़म आता है तो हमारे महापुरुषों ने उस क्रिया को अपने दोनों हाथों की अंजलिबद्ध कर मस्तक पर हाथ रखकर और अपने सर को नमाकर मिच्छामी दुक्कड़म मांगने के लिए बताया गया है। कोई भी सूत्र हो जिसमें मिच्छामी दुक्कड़म बंदितता की 49वीं गाथा है, उसमें भी हम सभी जीवों को पूरे श्री श्रवण संघ को मिच्छामी दुक्कड़म देते हैं, इसीलिए उसमें भी मिच्छामी दुक्कड़म के लिए हाथ को जोड़ने की बात कही गई है। इसी तरह से अभी तीसरी गाथा सर्वस्व जीवरा शिष्य भावो धम्म निह्य नियचित्तो सर्वम खमावैता खमामि सर्वस्व अह्यपि। ये आपने मार्क किया हो तो दूसरी और तीसरी गाथा की आखिरी लाइन दोनों की सिमिलर है। पहली गाथा की दूसरी लाइन अलग है और दूसरी और तीसरी गाथा की लाइन दोनों सिमिलर है। और तीसरी गाथा में लिखा हुआ है सर्वस्व जीवराशिष्य, यानी कि पहली गाथा में हमने आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, उसके कुल, उसके गण, उनकी बात की गई और दूसरी गाथा में पूरे जैन संघ की बात की गई है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी संघ है, मेरी परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जितने संघ की स्थापना हुई है, उस संघ के रहने वाले सभी जीवों का हम मिच्छामी दुक्कड़म मानते हैं। शास्त्रकार भगवंतों ने तीसरी गाथा के अंदर तो पहला ही शब्द लिखा हुआ है सर्वस्व जीव राशि, यानी कि सर्व जीव राशि। अभी सर्व जीव राशि में कौन कौन आता है? सर्व जीव राशि के अंदर एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय और संज्ञ पंचेंद्रिय, सभी तरह के ये 14 राजलोक के अंदर परमात्मा ने जितने भी जीवों को अपने ज्ञान में देखकर बताया है, यानी एकेंद्रिय के अंदर पृथ्वी काय, अपकाय, केवकाय, भावुकाय और वनस्पति काय, और बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय, संज्ञ पंचेंद्रिय, समुच्चय पंचेंद्रिय, सर्व जीव राशि को इस गाथा के अंदर शास्त्रकार भगवंतों ने सवाल किया। और पहला ही शब्द लिखा हुआ है सर्वस्व जीव राशि। पहले में अपने साधु समुदाय में, दूसरे में श्री संघ के और तीसरे में ये दोनों में जो नहीं आए वो सभी जीव राशि को भाव धम्म भाव से, जिसने यानी कि मैंने, भाव से मैंने ये धर्म को अपने चित्त में एकाग्र रूप से स्थापित किया हुआ हो, वैसा मेरा चित्त है। चित्त यानी कि मन, मेरी मनस्थिति। भाव से धर्म के लिए जो मैंने धर्म की बात की है, वो धर्म को मैंने अपने चित्त के अंदर पूरी तरह से समा लिया है। मेरा पूरा मन धर्म से प्रभावित हुआ है, मेरा पूरा मन धर्म से भावित हो गया है। अभी मेरे मन में किसी भी जीव के लिए कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, राग या द्वेष कुछ भी नहीं है। वैसा मेरा धर्म से प्रभावित और भावित हुआ चित्त, वो चित्त से, वैसे मन से हम किसी भी चीज को, किसी भी जीव को जब खमाते हैं तब सिर्फ होठ से नहीं खमाना है। अभी पर्यूषण आएंगे और पर्यूषण के बाद हम जो भी मिलेंगे उसको कहेंगे मिच्छामि दुक्कड़म। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये शब्द जो बोल रहे हैं वो सिर्फ शब्द हमारे होठों से निकल रहा है या अपने हृदय से निकल रहा है। इसीलिए ये तीसरी गाथा के अंदर शास्त्रकार भगवंतों ने पहले ही लिखा हुआ है धर्म से भावित हो गया है, वैसे मेरे मन को मैंने अपने हृदय के अंदर स्थिर किया है और वैसे मन के साथ मैंने सृष्टि के 14 राजलोक के सभी जीवों को मेरी ओर से कोई दुख पहुंचाया हुआ हो, मेरी ओर से किसी को कुछ दुख हुआ हो, मेरी ओर से किसी का कोई अपराध हुआ हो, तो वो सभी जीव को
मैं अपने दोनों हाथों की अंजलि जोड़कर मस्तक पर रखकर सभी जीव को मैं क्षमाता हूँ। यानी कि ये आयर्य उपज्याय सूत्र पूरा मिच्छामि दुक्कडम सर्व जीवों के प्रति मेरे मन में अगर कोई राग हो, कोई द्वेष हो, कोई भी जाति का कपट या दुर्बुद्धि हो तो वो सबका मैं त्याग करता हूँ और सभी जीव परमात्मा के प्यारे सभी जीव जिनको भी सभी प्यारे होने चाहिए। यानी परमात्मा को 14 राजलोक के सभी जीव प्रिय थे और मुझे भी, मैं भी परमात्मा का सेवक हूँ, परमात्मा का भक्त हूँ, तो परमात्मा को जो प्रिय वो मुझे भी प्रिय। यानी परमात्मा को 14 राजलोक की जीव राशि प्रिय थी और मुझे भी 14 राजलोक की सर्व जीव राशि प्रिय है और वो 14 राजलोक की जीव राशि को मेरी ओर से कोई भी दुख पहुंचा हो, कोई भी अपराध हुआ हो तो मैं त्रिविधे मन से, वचन से और काया से मैं उन सभी का मिच्छामि दुक्कडम मानता हूँ। ये हमारे आयर्य उपज्याय सूत्र का अर्थ यहाँ पूर्ण होता है। ये 3 गाथा का सूत्र है। अगर कोई पूछे कि आयर्य उपज्याय में कितनी गाथाएं हैं तो आयर्य उपज्याय में 3 गाथाएं हैं। उसमें 12 गुरु अक्षर है। गुरु अक्षर यानी कि 2 अक्षर जो जोड़ाक्षर हम बोलते हैं, जैसे कि धम्म यानी यहाँ पे 2 म है, वैसे उसको गुरु अक्षर कहते हैं। तो ये सूत्र के अंदर 12 गुरु अक्षर है और जो अलग अलग शब्द है यानी कि छुट्टे शब्द है उसको हम लघु शब्द कहते हैं। तो ये सूत्र के अंदर 19 लघु अक्षर बताए गए हैं। यानी कि 3 पद, 12 गुरु अक्षर और 19 लघु अक्षर के साथ ये पूरा सूत्र बना हुआ है। ये हमने किया आज आयर्य उपज्याय सूत्र का अर्थ। अभी हम दूसरे सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं और उसका नाम है नमोस्तु वर्तमानाय। ये सूत्र यानी कि नमोस्तु वर्तमानाय, वर्तमानाय यानी परमात्मा वीर की बात की गई है। ये सूत्र पूरा परमात्मा वीर की स्तुति के लिए बनाया हुआ है। वर्धमान स्वामी की स्तुति इस सूत्र में बताई गई है। तो हम लोग ये सूत्र के अर्थ की शुरुआत करते हैं। नमोस्तु वर्तमानाय स्पर्धमानाय कर्म। पहले मैं ये बता दूं, सभी सूत्र के 2 अर्थ होते हैं सूत्र के नाम का। कई जगह ऐसा होता है सूत्र का जो सबसे पहला शब्द होता है उस नाम से भी हम सूत्रों को बुलाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सूत्र के भावार्थ में जो है वो भावार्थ के नाम से भी हम उस सूत्र को बुलाते हैं। यानी नमुत्थुणम सूत्र यानी कि उसका पहला शब्द है नमुत्थुणम और उसका दूसरा नाम है सक्रस्तव यानी कि इंद्र द्वारा बनाई गई स्तुति, उसको हम कहते हैं नमो नमुत्थुणम सूत्र। अभी जय वीराय सूत्र है। क्यों? क्योंकि उसका पहला शब्द है जय वीराय और उसका दूसरा नाम है प्रार्थना सूत्र। यानी कि जय वीराय के अंदर 13 जात की प्रार्थना परमात्मा के सामने करने की बात की गई है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है प्रार्थना सूत्र। इसी तरह ये सूत्र का नाम है पहले अक्षर से नमोस्तु वर्धमानाय और उसका दूसरा नाम है वर्धमान स्वामी की स्तुति। ये परमात्मा वीर की स्तुति इस सूत्र में बताई गई है। उसका पहले हम गाथा कहेंगे और उसके बाद उसके अर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। नमोस्तु वर्धमानाय स्पर्धमानाय कर्मणा तज्जया वाप्त मोक्षाय परोक्षाय कुतीर्थीना। नमोस्तु वर्धमानाय यानी कि वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। नमोस्तु वर्धमानाय
यानी कि वर्तमान स्वामी, हमारे चरम तीर्थंकर, हमारे परम उपकारी, हमारे सबसे नजीक में हो गए ऐसे वर्तमान स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। स्पर्धमानाय कर्मणा, यानी कि जिन्होंने कर्मों के सामने स्पर्धा की, कर्मों के सामने युद्ध किया और कर्मों के सामने जंग की, और उसके बाद उन तज्जया प्राप्त मोक्षाय, और उसके बाद जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, परोक्षाय कुतीर्थीना, यहाँ शब्द लिखा हुआ है परोक्षाय कुतीर्थीना, यानी परमात्मा के समय में भी कुतीर्थी यानी अपना तीर्थ था, और जो अपने तीर्थ में नहीं थे वैसे अन्य संप्रदाय, अन्य समुदाय के कई लोग परमात्मा के सामने आए थे युद्ध करने के लिए, यानी कि शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए नहीं, शास्त्र लेकर युद्ध करने के लिए। वैसे और वैसे वर्तमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। ये पूरी गाथा का अर्थ मैंने पहले शब्दों का अर्थ आपको समझाया, अभी मैं ये सूत्र का, ये गाथा का पूरा अर्थ आपको बता रहा हूं। कर्मों के सामने जिन्होंने स्पर्धा की है और स्पर्धा करके जिन्होंने कर्मों को क्षय करके जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, और कुतीर्थियों के सामने भी युद्ध कर जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है, वैसे वर्तमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। परमात्मा ने कर्मों के सामने जंग लड़ी, परमात्मा ने युद्ध किया। ये युद्ध शब्द जब हम सुनते हैं तब हमको लगता है परमात्मा ने कैसे युद्ध किया। तो परमात्मा ये युद्ध के माध्यम से हमें एक संदेश देते हैं कि कभी भी कोई भी सामने से कोई आक्रमण आए, सामने से कोई भी हमें गाली दे, सामने से कोई हमारा अपमान करे, तो युद्ध करने का सबसे बड़ा अमोघ शस्त्र है मौन। परमात्मा ने इतने सारे परमात्मा के सामने उपसर्ग आए, 12.5 साल तक परमात्मा ने सतत परमात्मा ने उपसर्गों के सामने युद्ध किया। हमने कई बार प्रवचन में भी सुना है, परमात्मा उपसर्ग आए, परमात्मा ने युद्ध किया, लेकिन परमात्मा ने युद्ध कैसे किया? परमात्मा का अमोघ शस्त्र था मौन। कोई हमें गाली दे, कोई हमारे ऊपर क्रोध करे, कोई हमारा अपमान करे, तो उसको सामने जवाब देना ये परमात्मा ने नहीं सिखाया। परमात्मा ने कहा है उस समय अगर आपको जीतना है तो मौन नाम का शस्त्र धारण कर लो, और मौन नाम का अगर शस्त्र आपने धारण किया तो आप अवश्य 100% वो युद्ध आप जीत जाएंगे। यानी कि हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी दुख आए, तो हमें उसका प्रतिकार नहीं करना है, उसका हमने सहर्ष स्वीकार करना है। मौन रूप से आई हुई परिस्थिति का सहर्ष भाव से स्वीकार करना, वही हमारे कर्मों को क्षय करने का रामबाण इलाज है। तो ये गाथा का अर्थ से हमें अंदर से ये एक मैसेज भी मिलता है कि ऐसे परमात्मा को नमस्कार करना है, और नमस्कार करके हमें क्या प्राप्त होगा? तो नमस्कार करके हम भी अपने जीवन में आए हुए दुख और उपसर्गों को मौन रूप से धारण कर हम सभी जात के दुख के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम दूसरी गाथा के तरफ आगे बढ़ेंगे। येषां विकिचा रविंद्र राज्य जाय क्रमला वलिं ददत्या शत्र सैरिति संगतम प्रशस्य कथितम संतु शिवाय के जिनेन्द्र। यानी कि जो जिनेन्द्र परमात्मा की प्रशंसनीय चरण कमल की श्रेणी को धारण करते हैं, यानी कि परमात्मा के चरण कमल की श्रेणी, अभी चरण कमल की श्रेणी को हम कैसे धारण करेंगे? यानी कि परमात्मा जब चलते हैं तब पहला
पांव रखते हैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद उसके आगे, उसके आगे, ये परमात्मा के चरण की श्रेणी की रचना होती है। हम जब चलते हैं तो पहले एक पांव, दूसरा पांव, एक पांव, दूसरा पांव, ऐसे हमारे पगलिए जहां पड़ते हैं, वैसे अपने चरणों की श्रेणी की बात की गई है। जैसे कि कमल, कमल की एक श्रेणी बनती है, यानी कि कमल का फूल आप सबने देखा हुआ है, कमल की श्रेणी जैसे सुंदर दिखती है। आज तालाब में हम जब कमल की श्रेणी को एक तरह से एक समान जब देखते हैं तो मन के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह परमात्मा के चरण कमल जहां 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 पड़ते हैं वो दोनों जैसे समान दिखते हैं, वैसे परमात्मा मोक्ष के अर्थ को थाओ, यानी कि वैसे परमात्मा हमें भी आप मोक्ष की पदवी दीजिए। आपके चरणों के पीछे पीछे चलकर भी, यानी कि परमात्मा के चरण जहां जहां पड़ते हैं उसी चरण पर चलते चलते हमारा भी मोक्ष हो जाए। ये गाथा का अर्थ मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। जो जिनेंद्र भगवंत की प्रशंसनीय चरण कमल की श्रेणी को धारण करके कमलों की श्रेणी दोनों जब समान दिखती है तो वो प्रशंसनीय होती है, वैसे वो जिनेंद्र भगवंत हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाइए। ये परमात्मा वीर प्रभु के सामने की गई प्रार्थना, परमात्मा वीर प्रभु की स्तुति। ये गाथा से हम दूसरा अर्थ निकालेंगे। परमात्मा की चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां चलना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ परमात्मा ने जो बात कही उस बात के ऊपर हमें चलना, वो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। यानी परमात्मा के चरण जहां पड़े वहां हमें चलना है तो नहीं, ये बहुत स्थूल अर्थ होता है। उसका गंभीर अर्थ ये होता है कि परमात्मा जहां जहां चलते हैं, यानी कि परमात्मा ने जो जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के अनुसार चलना, वो हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति है। आज ऐसा होता है, अगर परमात्मा की मूर्ति के ऊपर हम पैर रखेंगे, ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते। परमात्मा की चित्र यानी परमात्मा का फोटो हो, उसके ऊपर भी पैर पड़ना इम्पॉसिबल है, हम नहीं रखेंगे। अगर कोई जगह ऊपर परमात्मा का नाम भी लिखा हुआ हो तो वहां भी हम लोग पैर नहीं रखते। लेकिन परमात्मा ने जो आज्ञा बताई है और उसके ऊपर हम रोज पैर रखकर चलते हैं। परमात्मा ने बताया है श्रावक रात्रि भोजन नहीं करता, ये परमात्मा की आज्ञा है। हम उसके ऊपर पैर रखते हैं, यानी कि हम रात्रि भोजन का पाप करते हैं। परमात्मा ने बताया हुआ है कच्चा पानी नहीं पीना, लेकिन फिर भी हम कच्चा पानी पीते हैं। परमात्मा की आज्ञा के ऊपर पैर रखना। परमात्मा ने 2 टाइम का प्रतिक्रमण, अष्टप्रकारी पूजा, जिनवाणी श्रवण, पर्वत की आराधना, ऐसी आराधनाएं बताई है। ये परमात्मा की आज्ञा के ऊपर पैर रखना, ये महापाप हमसे हो। यानी कि ये सूत्र का गूढ़ार्थ ये निकलता है, जैसे परमात्मा के चरण की बात की गई है वो स्थूल अर्थ किया गया है, और उसका गंभीर अर्थ ये है कि परमात्मा ने जो बताया है, परमात्मा की जो आज्ञा है उस पर हमें चलना, ये हमारे लिए मोक्ष की सीढ़ी है। और मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना, यही सच्चे परमात्मा की पगले पगले चलना, ऐसा अर्थ होता है। अभी तीसरी गाथा, कषाय तापाद जंतु निवृत्ति करोति योजैन मुखाम्बुदोगतः सशुक्र मासु भववृष्टि सन्निभो दधातु तुष्टि मयि विस्तरोगिना। यानी कि जो गणधर भगवंत के मुख से मेघ रूपी, मेघ यानी बारिश, गणधर भगवंतों के मुख से
निकली हुई वाणी, यह उसका अर्थ किया है मेघ रूपी वाणी का विस्तार। मेघ रूपी वाणी का विस्तार यानी कि अभी बारिश की सीजन है, जब बारिश गिरती है तो ऐसा तो नहीं होता कि एक जगह गिरती है और उसके बाजू के भाग में नहीं होती। बारिश का पानी जहां भी गिरता हो वहां हरियाली हरियाली और हरियाली ही हो जाती है। वैसे गणधर भगवंत के मुख से निकली हुई वाणी, परमात्मा के गणधर के मुख से निकली हुई बारिश की जैसे वाणी का विस्तार यानी वाणी जो बहती है वो क्या करती है, जहां जहां बारिश गिरती है वहां हरियाली, वहां बंजर जमीन भी फलद्रुप जमीन हो जाती है, वहां से मीठे मधुरे अच्छे अच्छे पुष्प खिलते हैं, अच्छे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, वहां गर्मी भी नहीं होती, वहां हर जात का सुख सुख और सुख होता है। वैसे परम गणधर भगवंत से मुख से निकली हुई वाणी का विस्तार हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करता है, तो वो हमारा पूरा जीवन कसाय से पीड़ित है, यानी कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कसाय हमारे जीवन में सतत सतत और सतत चलते ही रहते हैं। शायद क्रोध न हो, शायद मान न हो, शायद माया भी न हो, लेकिन लोभ ऐसा कसाय है कि हम रात को सो जाते हैं तभी भी हमारे मगज के अंदर कल सुबह जागेंगे, हमें ये बिजनेस करना है, ये पैसा लाना है, पैसा देना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, ये लोभ नाम का कसाय 24 आवर्स हमारे माइंड के अंदर चलता है। तो गणधर भगवंत के मुख से निकली हुई वाणी हमारे जीवन के कसाय रूपी ताप यानी धूप, कसाय रूपी धूप जो हमारे जीवन के अंदर हमारे पूरे जीवन को सुलगा रही है, हमारे पूरे जीवन को हैरान परेशान कर रही है, हमें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वैसे हमारे जीवन को भी गणधर भगवंत के मुख से निकली हुई वाणी शांत, प्रशांत और उपशांत करती है। जैसे बहुत गर्मी है और जब बारिश गिरती है तभी हमें आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही हमारा जीवन क्रोध से, कसाय से, राग से, द्वेष से अगर हमारा मन पीड़ित है तो हमें मन की शांति चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी? तो शास्त्रकार भगवंत ने बताया है कि गणधर भगवंतों के मुख से निकली हुई वाणी अगर आप सुन लोगे तो आपके जीवन के कई संताप, कई पीड़ाएं, कई दुख आपके शांत, प्रशांत और उपशांत हो जाएंगे। यहां लिखा हुआ है शाशुक्र मासोद्भव वृष्टि सन्निगो, यानी कि ज्येष्ठ मास में उत्पन्न हुआ बारिश, जेठ महीना यानी ज्येष्ठ महीना, उसमें गर्मी की मात्रा बहुत होती है, बहुत, यानी कि 44 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री तक की गर्मी हम सहन करते हैं, और उस गर्मी के अंदर बारिश अगर गिर जाए तो मन को कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद। अभी भारत में जेठ महीने में ही एक तूफान आ गया, तोकते नाम का तूफान आया, और उस तूफान की वजह से 3 दिन 4 दिन पूरे भारत में कई जगह में, कई राज्यों में धोधमार बारिश हुई, और उस बारिश के आने से जेठ महीने में हमें जो आनंद की प्राप्ति हुई, हमें हुआ हर्ष, बारिश हुई, कुछ गर्मी से हमें राहत मिली, उससे भी कई गुना ज्यादा शांति हमारे चलित मन, हमारे कसाय से भरे हुए मन को परमात्मा और गणधर भगवंत के मुख से निकली हुई वाणी से हमारे मन को संतोष होता है। और यहाँ लिखा हुआ है सिद्धांत रूप वाणी, यानी सिद्धांत यानी 3 काल में कोई भी जात का कोई भी चेंजेस न हो, उसको हम सिद्धांत कहते हैं। यानी कि साधु के 5 महाव्रत सिद्धांत है,
रात्रि भोजन का त्याग यानी सिद्धांत है। अगर पहले भगवान के शासन में भी रात्रि भोजन पाप था, तो 24वें भगवान के समय में भी रात्रि भोजन पाप है। परमात्मा ने 6 जीव की बात बताई, 6 जीव निकाय, यानी कोई भी शासन ले लो, किसी भी अवसर पीढ़ी या उत्सर पीढ़ी काल को ले लो, लेकिन ये 6 जीव निकाय ही होते हैं। अभी अजीव की बात, तत्व कितने, तो के 9 तत्व, तत्व 9 ही है, नहीं 8 है नहीं 10 है। किसी भी शासन में, किसी भी परमात्मा के समय में ये तत्व 9 ही रहते हैं। ऐसे सिद्धांत की जो बात की गई है, वैसे सिद्धांत रूपी परमात्मा ने जो वाणी की बात की है, उस वाणी को सुनने से हमें हमारे मन को प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति होती है। अभी तो मैं बताऊंगा, 3 दिन के बाद चातुर्मास की शुरुआत होती है। जो पूरे साल में भी प्रवचन सुनने नहीं जाते, वो जीव भी ये पर्युषण के समय तक यानी 50 दिन तक प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। परमात्मा की एक बहुत महत्व की बात, अगर पूरे दिन में कोई भी धर्म की आराधना अगर आपसे नहीं होती, यानी कि पूजा नहीं होती, सामायिक नहीं होता, अष्टप्रकारी पूजा भी नहीं होती, गुरु वंदन भी नहीं होता, अगर आपको कोई भी अनुकूल परिस्थिति न हो और आप धर्म करने के सक्षम ना हो, तो भी अपने जीवन में एक धर्म तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। और वो धर्म का नाम शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है, चिन्ह वाणी श्रवण। परमात्मा के वचन अगर हमने नहीं सुने तो समझ लीजिए जीवन में कोई भी की गई आराधना हमें चाहिए उतना फल हमें दे नहीं सकती। शास्त्रकार भगवंतों ने यहां तक लिखा हुआ है, अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा आराधना करने के लिए है, अगर आप उसमें पूजा करने के लिए आपका पूजा का समय है, आपके पास 1 ही घंटा है और उसी समय जिन वाणी का श्रवण भी होता है, तो शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है कि उस समय पूजा छोड़ देनी चाहिए और जिन वाणी का श्रवण करना चाहिए। इतना जिन वाणी के श्रवण की महत्ता शास्त्रकार भगवंतों ने हमें बताई है। इसीलिए मेरी भी आपको प्रेरणा है, 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, लेकिन अपने जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन मैंने परमात्मा के वचन नहीं सुने। एक छोटी बात बताऊंगा, शास्त्रकार भगवंत शास्त्र में एक कहानी आती है रोहिणिया चोर की। उसके पिता ने उसे कहा था तू कुछ भी सुन लेना, लेकिन ये जैनों के भगवान है महावीर, उनकी बात कभी भी मत सुनना। अगर तूने महावीर की बात सुन ली तो तू चोरी का धंधा भी छोड़ देगा। अभी इससे ये साबित होता है कि परमात्मा के वचन के ऊपर हमें ज्यादा श्रद्धा या रोहिणिया के पिता को ज्यादा श्रद्धा। रोहिणिया के पिता को श्रद्धा थी, अगर तूने प्रभु महावीर के शब्द सुन लेगा तो तू चोरी का धंधा बंद ही कर लेगा। उतनी श्रद्धा रोहिणिया के पिता को थी। और हमें कितनी श्रद्धा कि हम परमात्मा के वचन 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक भी पाप शायद बंद नहीं हो पाए। तो कह पाऊंगा कि हमसे ज्यादा श्रद्धा तो रोहिणिया के पिता को थी कि परमात्मा के वचन जो सुनेगा उसके जीवन में से पाप अवश्य चले जाएंगे और चलेंगे। और हुआ भी ऐसा, परमात्मा के समोस्तरण के पास से वो गुजर रहा था और उसके पांव में कांटा चुभा। उसने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए, लेकिन अभी एक कांटा तो निकालना पड़ता था और कांटा निकालने के लिए उसने एक हाथ अपने कान से हटाए और उसमें उसने परमात्मा के जीवन, परमात्मा ने जो बात बताई वैसे 3 वाक्य उसने सुन लिए। और 3 वाक्य सुनने के बाद वापस उसने अपनी उंगली अपने कान के पास रख ली। उसने 3 वाक्य सुने,
देव के गले के अंदर सच्चे फूल की माला होती है और वो कभी भी नहीं मुरझाती। वो जीवन दरमियान उसका जितना भी आयुष्य हो उसमें उसके गले की माला कभी भी मुरझाती। दूसरा वाक्य उसने सुना कि देव कभी भी अपनी आंख नहीं पटपटाते। और तीसरी बात उसने सुनी कि देव जमीन से अद्धर चलते हैं, देव कभी भी जमीन को छूकर नहीं चलते। उसने सिर्फ ये 3 वाक्य सुने और घटना लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। अभय कुमार ने रोहिणिया को पकड़ लिया और उसने पूरी नाटक की रचना की और उसको बताया कि तेरी मृत्यु हो गई है और तू देवलोक में उत्पन्न हुआ है, तुझे देवलोक के जो भी सुख भोगने तू भोग ले, लेकिन देवलोक की प्रथा है कि तूने अपने जीवन में जो भी अच्छे या बुरे जो भी कार्य किए हैं वो तुझे बताने पड़ेंगे। रोहिणिया को तो लगा मैं देवलोक में हूं, वो अपने किए हुए पाप बताने ही वाला था, लेकिन उसको परमात्मा वीर की ये 3 वाक्य याद आ गए कि ये जो देव है वो तो जमीन को छूकर चलते हैं, जो देव है उसकी आंख तो पटपटाती है और उसके गले की जो माला है वो भी थोड़ी मुरझा गई है और उसको स्ट्राइक हुई, नहीं ये कोई षड्यंत्र मेरे साथ किया गया है। और उसने कोई भी अपने पाप नहीं बताए और उसने सभी अच्छी अच्छी बात बताई, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने धर्म किया, वो पकड़ाया नहीं और अभय कुमार की चाल से वो बच गया और वो छूट गया। और उस समय उसने सोचा कि अगर परमात्मा के 3 वाक्य अगर मुझे मौत से बचा सकते हैं तो परमात्मा की पूरी जीवन की जो भी देशना मैं सुनूंगा तो मेरे जीवन की पूरी दुर्गति को बचाने वाले यही एक महावीर है। और उसने बुरे काम का त्याग किया और रोहिणिया ने सर्वव्यक्ति का त्याग सर्वव्यक्ति ग्रहण कर उसने अपने जीवन का कल्याण किया। अगर 3 वाक्य जो मौत से बचा सकते हैं तो परमात्मा की दी हुई द्वादशांगी हमें दुर्गति से क्यों नहीं बचा सकती, हमें सदगति तक पहुंचा सकती है। इसीलिए सबको प्रेरणा कि हो सके तो दिन में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पौना घंटा या कम 1 घंटा परमात्मा के वचन को हमें अवश्य सुनकर अपने इस जीवन की भी पाप की प्रवृत्ति बंद करनी चाहिए और हमारी दुर्गति को अटकाकर हमें सदगति तरफ ले जाने वाली सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की वाणी है। ये गाथा यानी कि ये सूत्र का अर्थ यहाँ हम पूर्ण करते हैं। और तीसरी गाथा तीसरा सूत्र है विशाल लोचन। विशाल लोचन सूत्र की शुरुआत उसकी 3 गाथाएं है। विशाल लोचन दलम प्रोत्य दंतांशु केशरम प्रातो वीर जिनेन्द्रस्य मुख पद्मम पुनातु वह। ये सूत्र सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर हमें बोलना होता है। उसमें भी परमात्मा की स्तुति की गई है। विशाल लोचन दलम यानी कि जिसका मुख कमल के विषय विशाल नेत्र रूपत्र है, जिसका मुख के ऊपर जिसकी नेत्र है, नेत्र या आंखें विशाल है यानी कि बड़ी बड़ी है और वो किसके जैसी लगती है, पत्र के जैसे यानी कि पत्ता, झाड़ का जो पत्ता होता है उसकी जो अच्छी सी शेप है वैसे परमात्मा के विशाल लोचन है। परमात्मा की जलहलता यानी प्रकाशमान, परमात्मा के दांत किरण रूप केशर यानी कि कमल के अंदर आपने जो देखा हुआ हो तो छोटे छोटे ऐसी तारे निकली हुई होती है। कमल के अंदर का जो भाग आता है उसके अंदर एक छोटी ऐसी तार निकली हुई होती है और वो एक समान होती है, वो छोटी भी नहीं और बड़ी भी नहीं। परमात्मा की मुख के ऊपर जो आंख है वो पत्र के समान है। परमात्मा की जो प्रकाशमान यानी सफेद जो परमात्मा की दांत की श्रेणी है वो भी कमल के अंदर जो केसरा, उसको गुजराती में केसरा बोलते हैं, वो केसरे के जैसे सुंदर दिखती है। वैसे परमात्मा वीर
यानी कि वर्धमान स्वामी के मुख कमल को देखने से हमारा जीवन पवित्र होता है। ये परमात्मा की स्तुति का अर्थ मैं फिर से पूरा करता हूं। जिसके मुख कमल के ऊपर विशाल नेत्र पत्र है, यानी कि परमात्मा की आंख एक सुंदर मजा के पत्र के समान दिखती है। जिसके दांत पूरे जगजमाट यानी कि प्रकाशमान है। किसकी तरफ? तो कि कमल के अंदर जो केसरा होता है उसके समान दिखती है। वैसे वीर प्रभु के सुबह सुबह उसके मुख कमल के दर्शन करने से मेरा जीवन पवित्र होता है। लेकिन आज हमारे जीवन की पद्धति बदल गई है। सुबह जागने के बाद सबसे पहले परमात्मा के दर्शन हम करते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन सबसे पहले मोबाइल देव और व्हाट्सएप देव के दर्शन हमारे जीवन में सबसे पहले होते हैं। ये आपकी या मेरी किसी की बात नहीं है, सबकी बात है। हमारा जीवन सबसे पहले सुबह आंख खुलने के समय सबसे पहले मेरी आंखों के सामने परमात्मा के दर्शन हो तो समझ लेना मेरा आज का दिन परम पवित्र, मेरा आज का दिन सुखमय, आनंदमय और पवित्रमय जाएगा। हमें एक नियम लेना चाहिए, जब तक सुबह परमात्मा के दर्शन ना हो तब तक मोबाइल के दर्शन नहीं करने चाहिए। श्रावक वही होता है जो जागने के बाद सबसे पहला कार्य परमात्मा के दर्शन का करता है और उसके बाद उसके जीवन की सभी प्रवृत्ति की शुरुआत होती है। इस तरह ये पहले गाथा का अर्थ हुआ। अभी दूसरी गाथा, येषामभिषेक कर्म कृत्वा मत्ता हर्ष भरात सुखम सुरेंद्र तृणमपि गणयति नैव नाकम प्रातः संतु शिवाय ते जिनेन्द्र। यानी कि जो जिनेन्द्र भगवान या जिनेन्द्र यानी परमात्मा की बात की गई है, जो जिनेन्द्र भगवंत का अभिषेक कार्य करके हर्ष के समूह में मग्न हुए, वैसे इंद्रो देवलोक संबंधी सुखों को तृण यानी तुल्य गिनते हैं। समझ लीजिए, मैं विस्तार से आपको समझाता हूं। जिनेन्द्र भगवंत का जो देवलोक के अंदर रहे हुए देव इंद्र, सामानिक देव 64 इंद्र, जो भी परमात्मा के सबसे पहले अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद की चरम सीमा जो उनको मिलती है, उसके सामने उनको देवलोक के सुख, देवलोक का सिंहासन, देवलोक के गहने, देवलोक के वस्त्र, उसके रत्न, सुवर्ण, चांदी, छत्र, ये सब उनको तृण समान लगते। तृण यानी तिनका, जो एक घास का तिनका है। परमात्मा का जो अभिषेक होता है और अभिषेक के बाद जो आनंद की चरम सीमा को वो प्राप्त करते हैं, वो चरम सीमा के सामने देवलोक के सुख, देवलोक का सिंहासन, देवलोक की देविया या देवलोक के रत्न, वो भी उनको तिनके के समान लगते हैं। वैसे जिनेन्द्र परमात्मा को प्रभात समय यानी कि सुबह समय को याद करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएंगे, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि देवलोक के देवों को भी परमात्मा के अभिषेक कर जो आनंद मिलता है, उस समय उनको सभी सुख तिनके के समान लगते हैं, और हम जब परमात्मा का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तब भी हमारे मन के अंदर हमारे बिजनेस, हमारे पेमेंट, हमारे पैसे, उसकी चिंता रहती है। और वो चिंता के बीच में जो परमात्मा के अभिषेक का आनंद है, वो लेना ही हम लोग भूल जाते हैं, और वो आनंद की चरम सीमा को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते।
इसीलिए परमात्मा की जब अभिषेक, परमात्मा की जब पूजा होती है, तब हमें उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए पूरे संसार को भूल जाना चाहिए। सिर्फ मैं और मेरे प्रभु, अगर ये दो बात हमारे मन में हो तो वो आनंद की प्राप्ति अवश्य हमें हो पाएगी। और तीसरी, कलंक निर्मुक्तम मुक्त पूर्णतम कृतर्क राहु प्रसन्नम सदोदयम अपूर्व चंद्र जिन चंद्र भाषितम दीनागवे नौर्मि बुद्धे नमस्कृतम। यानी कि चंद्र के ऊपर कलंक है, कलंक यानी काला धब्बा है। जो चंद्र के ऊपर भी कलंक है, लेकिन जो जिन वचन आगम, जिन वचन सभी आगम में हमने इकट्ठे किए हुए हैं, वो कलंक रहित हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होते। यहां लिखा हुआ है, कुतर्क करने वाले परदर्शनी रूप ग्राहों को भक्षण करने के लिए। अगर जब ग्रहण होता है तब एक मान्यता है कि सूर्य को राहु आगे आकर अपने मुंह में ले लेता है। ये इतर कौम की मान्यता है कि राहु ग्रह सूर्य को ग्रहण कर लेता है, यानी खा जाता है। उस समय ग्रहण होता है तो परदर्शनी यानी कि सांख्यक दर्शन, बौद्धिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, दर्शनानी, ऐसे कई दर्शन या कई धर्म है, उस सबको परमात्मा ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि हमारे मन में जो ऐसी मान्यता है उसको खत्म करने वाले हैं। यानी कि निरंतर जो चंद्र उदय होता है, जो चंद्र कभी भी अस्त नहीं होता है, और जिसको पंडितों ने भी नमस्कार किया हुआ है। पंडित यानी यह पंडित शब्द का अर्थ लिया हुआ है जिसने ज्ञान की गंगा को अपने अंदर समाया हुआ है, जिसके अंदर ज्ञान की पूर्णता है। वैसे पंडितों ने भी जिस आगम को वंदन किया हुआ है, जिस आगम को प्रणाम किया हुआ है, वो आगम को सवेरे यानी प्रभात समय को वंदन करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी कि पहले में परमात्मा कैसे है वैसी बात बताई, दूसरे के अंदर देवलोक भी वैसे परमात्मा को कैसे वंदन करते हैं, और तीसरे में परमात्मा ने जो जिन वचन बताए हुए हैं वो वचन को भी, यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि सुबह जिन वाणी का श्रवण करना चाहिए, वैसे ये तीसरी गाथा में भी बताया है। जिन चंद्र के आगम को प्रभात समय को मैं नमस्कार करता हूँ और वो किया हुआ नमस्कार मुझे मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाए। वैसे पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों गाथा में परमात्मा वर्धमान स्वामी की स्तुति कर कर हमारे जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, सुबह सुबह परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, और परमात्मा के दर्शन के बाद परमात्मा ने जो वचन बताए हुए हैं वो वचन, आगम रूपी वचन को हमें वंदन करना चाहिए। ये हमने आज 3 सूत्र के अर्थ की पूर्णाहुति की है, और ये बताने में अगर परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी मुझसे प्रवृत्ति हो गई हो तो त्रिविधे 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 भिक्षाम दुक्कडम। राहुल, बहुत ही सुंदर तरीके से निमेश पे आपने समझाया। मात्र अर्थ ही नहीं, उसके गंभीर अर्थ जो उसमें छुपा हुआ है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, आज की डेली लाइफ में जो भी परिस्थिति में हम गुजर रहे हो, तो उसमें भगवान का अमोघ शस्त्र जो था मौन, आप कोई भी परिस्थिति में हो आप मौन रहोगे तो उसमें जीत जाओगे। बहुत अच्छी बात लगी। आज हमने 3 सूत्र पढ़े, आयर्य ऊर्जा सूत्र जिसमें हमने समापना की है आचार्य भगवंतों से, उपाध्याय भगवंतों से, साधु साध्वी जी, श्रमण संघ से और सकल जीव राशि से हमने समापना की है नमोस्तु वर्धमानाय सूत्र, जिसके अंतर्गत वीर परमात्मा की स्तवना, उनकी स्तुति की है, और वो हम दिवसीय प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक के बाद उच्चारण के साथ, घोषणा के साथ हम बोलते हैं। वैसे ही राह्य प्रतिक्रमण में विशाल लोचन सूत्र का अर्थ उन्होंने समझाया, और वो परमात्मा की स्तुति तीनों गाथाओं, दोनों सूत्रों में 3-3 गाथाएं है
और उन तीनों गाथाओं में वीर परमात्मा की स्तुति की है। निमेश भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपको इस मंच पे सुनकर, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें ये ज्ञान की धारा में आगे बढ़ाया। उसके लिए खूब-खूब आभार आपका। सेशन के अंत में जाने के पहले मैं आप सबसे विनंती करूँगा कि कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का मंगल हो, इस कामना से हम प्रार्थना करेंगे। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषां प्रयान्तु नाशः सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकः। कामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा भवन्तु मे मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरं मज्जन कीर्णयि अणु परमाणु शिव बनि जाओ आखा विश्व नु मंगल थाओ सर्वे जीवो मोक्षे जाओ हर हम मैया अमृत को। प्रणाम। प्रणाम।